नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मुस्लिम लॉ पढ़ाऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने मुस्लिम लॉ के बारे में बताया था और आज मैं आपको ऐसे मिसाल ऐसे मामले बताऊंगी जिससे मुस्लिम कानून को एक नया आयाम दिया है। आइए चलते हैं, वो कौन कौन से देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन्होंने मुस्लिम कानून को एक नया आयाम दिया है। तो आपको बता दें कि जो न्यायाधीश हैं वो विशिष्ट मामलों की जांच करते समय कानून पर जोर देते हैं। तो ऐसे फैसले जो भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं और अदालतें निश्चित रूप से ऐसे मिसालों का पालन भी करेंगी। तो आपको बता दें कि आज हम कुछ ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उद्धत फैसले के बारे में बताएंगे जो कि मुस्लिम कानून को एक नया आयाम दिया है। जैसे कि चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम, ये 2008 का केस है। एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये केस लॉ आप लगातार देखते रहेंगे, मुस्लिम लॉ के लगातार वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो पूरी मुस्लिम लॉ आपको हमारे वीडियोस, पूरे मुस्लिम लॉ की वीडियोस आपको हमारे जो है चैनल पर मिल जाएंगे और आप पूरा मुस्लिम लॉ कवर कर सकते हैं, चाहे वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वह कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हो, पीसीएसजे का है या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो सभी आप इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम का केस है। इस केस में क्या मुद्दे थे जिन पर अदालत ने फैसला सुनाया था? सबसे पहले हम उन मुद्दों की बात करें। पहला मुद्दा क्या था? क्या इस्लाम में पत्नी की बहन से निकाह को जो है वह बातिल माना जाएगा? यानी कि जो पत्नी है उसकी बहन से अगर निकाह किया है तो क्या वह सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? दूसरा मुद्दा क्या था कि क्या बहन के साथ शादी के बाद भी पत्नी भरण पोषण की हकदार होगी जो कि शून्य या अनियमित है? तो इन दोनों सवालों पर अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में जो तथ्य है उस पर पहुंचने के लिए अपीलकर्ता ने, जो कि मुश्ताक मधुकक्खी था, उसने विवाह किया जो कि प्रतिवादी की बड़ी बहन थी। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी पहली पत्नी यानी कि मुश्ताक मधुमक्खी की सहमति से उसने, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की बहन यानी कि बिस्मिल्लाह बेगम से शादी करने का फैसला कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ? प्रतिवादी ने कहा कि जो उनका विवाह है उसमें सम्मिलित होने के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी विवाह के बाद में उनको एक बच्चा जन्म लिया। बिस्मिल्लाह बानो ने दावा किया कि वह पिछले 8 साल से चांद पटेल से कानूनी तौर पर शादी कर रही थी और एक निकाह नामा भी किया था। तो उसने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया कि वह और उसकी बेटी यानी कि चांद पटेल की पहली पत्नी के साथ एक घर साझा करते थे और अपीलकर्ता को इसके बारे में जानकारी पहले से थी। उसने बेटी की परवरिश भी की थी। हालांकि शादी के कुछ वर्षों के बाद उसके पति के साथ उसके रिश्ते जो है वो बिगड़ गए थे और उसे, उसकी छोटी बेटी को उन्होंने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। ये तो रहा आपका मुद्दा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला क्या दिया, हम वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अगर मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी की बहन से अगर शादी करता है जबकि वह अपनी पहली पत्नी से भी शादी करता है तो ऐसे केस में शादी को अनियमित माना जाएगा और गैर कानूनी या शून्य नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसलों को मान्य करते हुए एक नया फैसला सुनाया, क्या कि अवैध विवाह अस्तित्व में रहेगा और मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए उसको बाध्य होगा जब तक कि उसकी शादी को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता है। इस केस में क्या हुआ था? चंद पटेल को अदालत ने फैसले की तारीख के 6 महीने के भीतर उसकी पत्नी को भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया। तो इस केस ने एक मुस्लिम लॉ को एक नया आयाम दिया। इसी टाइप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है शायरा बानो बनाम भारत संघ का, जो कि 2017 का केस है। शायरा बनाम भारत संघ के केस में क्या हुआ था? रिजवान अहमद और शायरा बानो
एक विवाहित जोड़े थे, यानी कि पति पत्नी थे, और वे 15 साल साथ में रहे। 2016 में क्या हुआ, शायरा बानो को तत्काल ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक ए बिद्दत के माध्यम से उनको तलाक दे दिया गया। इसके जवाब में उन्होंने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने 3 प्रथाओं तलाक ए बिद्दत, बहुविवाह और निकाह आयोजित करने की प्रार्थना की। हालांकि ये असंवैधानिक है, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं। तलाक ए बिद्दत की प्रथा एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की सहमति के बिना एक बैठक में क्या होगा, 3 बार तलाक तलाक कह दे करके अपनी पत्नी को छोड़ने की अनुमति दे देता है। निकाह हलाला यह एक मुस्लिम रिवाज है। इसमें एक तलाकशुदा महिला जो कि अपने पति से अगर दोबारा शादी करना चाहती है तो उसे अपने पहले पति के पास लौटने से पहले एक और शादी करनी होगी, दूसरे पति को तलाक देना होगा। दूसरी ओर बहुविवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि मुस्लिम जो पुरुष है वो कई पत्नियां रखने की उनको अनुमति प्रदान होता है। 16 फरवरी 2017 को कोर्ट ने तलाक बिद्दत, निकाह हलाला के मुद्दों पर शायरा बानो, भारत संघ और कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विस्तृत प्रतिक्रिया इसमें मांगी थी। और उन्होंने क्या किया, बहुविवाह सुश्री बानो का दावा है कि ये जो प्रथाएं हैं ये गैर कानूनी है। भारत संघ, बेवाक कलेक्टिव और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी कि BMMA जैसे महिला संगठनों के अधिकार को मान्यता प्राप्त इसमें की थी। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा कि भाई इसमें न्यायिक जांच हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित और महत्वपूर्ण इस्लामी धार्मिक परंपराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की बेंच ने 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि ये 3-2 के बहुमत से जो ये व्यवस्था है वह गैर कानूनी है और इसको गैर कानूनी करार दिया था। यानी कि शायरा बानो के केस में ही 3 तलाक को गैर कानूनी माना गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आपको भी मुस्लिम लॉ से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने क्वेश्चंस को डालिए, हम उन क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।